शीला सरकार का एक और कारनामा, दिल्ली की जनता के साथ धोखा। महंगाई से त्रस्त दिल्ली वालों के सामने आया एक और कड़वा सत्य। सरकारी खजाने के 22 करोड़ फूंक दिए चुनावी प्रचार में। जनता को लुभाने के लिए जनता की ही जेब काटी। एक तरफ दिल्ली की जनता महंगाई, बिजली और पानी के दामों को लेकर त्रस्त है और दूसरी ओर दिल्ली सरकार जनता की कमाई को धड़ल्ले से उड़ा रही है। दिल्ली के लोकायुक्त न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन ने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को साल 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान के दौरान सरकारी खजाने के दुरुपयोग करने का दोषी ठहराया है। लोकायुक्त ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से सिफारिश की है कि वो शीला दीक्षित को जनता के धन के दुरुपयोग के खिलाफ आगाह करें और उन्हें विज्ञापन की लागत में आई आधी राशि यानी कि 11 करोड़ रुपए सरकारी खजाने में वापस जमा करने का निर्देश भी दें। दरअसल मसला ये है कि साल 2008 में विधानसभा चुनाव के दौरान शीला दीक्षित की सरकार ने अपने काम के प्रचार के लिए सरकारी खजाने से 22 करोड़ रुपए निकाले। ये बात तब सामने आई जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने लोकायुक्त के समक्ष याचिका दायर करके शीला दीक्षित पर सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया। अपनी शिकायत में विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया था कि शीला दीक्षित ने वर्ष 2008 में विधानसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ पाने के लिए विज्ञापन के जरिए प्रचार अभियान छेड़कर मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी हैसियत का दुरुपयोग किया है। हालांकि लोकायुक्त के सामने शीला दीक्षित की ओर से दिए गए हलफनामे में तर्क रखा गया है कि ये सरकार का अधिकार है, वो अपनी मर्जी से विज्ञापनों पर कितना भी पैसा खर्च कर सकती हैं। इसीलिए इस मामले में उनसे कोई पूछताछ नहीं की जा सकती। लेकिन शीला दीक्षित के इस कुतर्क को दरकिनार करते हुए लोकायुक्त ने कड़े शब्दों में कहा है कि दिल्ली सरकार और कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों के स्वरूप साफ तौर पर एक दूसरे के बीच गहरे और अभिन्न संबंधों की ओर इशारा करते हैं। लोकायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ सूचना एवं प्रचार विभाग की प्रभारी रही शीला दीक्षित ने दिल्ली सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों के द्वारा जारी विज्ञापनों पर कड़ी नजर रखी और इस तरह वो सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेदार है। अब इस पूरे मामले पर विपक्षी पार्टी भाजपा ने शीला दीक्षित के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इसी क्रम में भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल की अगुवाई में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने शीला दीक्षित के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस को भाजपा को ये श्रीमती शीला दीक्षित जी को अपने घर से ला करके 11 करोड़ रुपया अपनी ही सरकार के खजाने में जमा कराने हैं, क्योंकि उन्होंने वहां से ये चोरी किया है, मिसयूज किया है। 4 धाराओं का दोषी पाया गया है मुख्यमंत्री को, 4 धाराओं का। जनता को पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रही, ये अपने एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये जो बिल्कुल झूठे, एक लेस मात्र भी इसमें सच्चाई नहीं है कि जनता सुखी है और एडवर्टाइज इतना जबरदस्त कर रहे हैं। ऐसा है, ये पहला दुरुपयोग नहीं है। इन्होंने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया है। ये कटघरे में होनी चाहिए थी, क्योंकि इन्होंने ये 11 करोड़ की बात नहीं है, ये 22 करोड़ की बात है। तो लोकायुक्त ने तो ये कहा है कि कम से कम 50% ही पैसा जमा कराएं। तो ये भ्रष्टाचार है। कॉमनवेल्थ गेम में भ्रष्टाचार हुआ, कलवाणी जेल चले गए, ये बच गई। तो ये इनका जो है भ्रष्टाचार है। जल बोर्ड में भ्रष्टाचार है। बिजली में, बिजली के तेज भागते हुए बिजली के मीटर थे, वो इन्हीं के मीटर हैं, वो उनमें घोटाला हुआ है। पानी के नए मीटर लगाए जा रहे हैं जो बाहर से आए हैं, उनमें घोटाला हो रहा है। तो ये घोटालों की सरकार है और ये बहुत जितनी जल्दी हो सके इस सरकार का यहाँ दिल्ली से चले जाना ही ठीक होगा, क्योंकि आम आदमी बहुत दुखी है। अभी ये मामला जो सामने आया है, लोकायुक्त ने जो भ्रष्टाचार बताया है, 11 करोड़ रुपए कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की जो मुख्यमंत्री है, वो अपने चुनाव के प्रचार के लिए खर्च कर देती है। ये इससे बड़ा
जनता के पैसे का दुरुपयोग का कोई मामला हो ही नहीं सकता। ये पूरी कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट पार्टी है, इस पार्टी को तो उखाड़ के फेंक देना चाहिए। पूरे देश के अंदर किसी लोकायुक्त ने किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ यह आरोप नहीं लगाया है कि तुमने जनता के पैसे को बेरहमी से जिस तरीके से लुटाया है, उसमें से कम तू 11 करोड़ रुपए अपने घर से इसको वापस करे। पहली बार किसी ने आरोप लगाया कि सरकार के एक खजाने में जो पैसा था, उससे जिससे वो सब्सिडी दे सकती थी, छूट सकती थी, इंडस्ट्री लगा सकती थी, सड़क बना सकती थी, दूध के ग्राम कम करा सकती थी, उस खजाने को उसने विज्ञापनों पे, होर्डिंग पे अपने प्रचार और प्रसार के लिए लगा दिया। आज भारतीय जनता पार्टी सीधी सीधी मांग करने आई है। दिल्ली के लोकायुक्त ने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के ऊपर जो जनता के पैसे का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं और जो उनसे कहा है कि 11 करोड़ रुपए जमा कराओ, जब तक 11 करोड़ वो जमा नहीं कराएगी, भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन जो है चलता रहेगा। जनता के पैसे वापस, हम तुम्हारे साथ हैं।